लेट्स माइक कॉर्पोरेट दुनिया। नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। कॉर्पोरेट दुनिया में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डिजिटल तूफान की जिसने पूरी दुनिया के वित्तीय सिस्टम को हिला दिया है। जी हां, बात हो रही है बिटकॉइन की, एक वर्चुअल करेंसी जिसने न केवल बाजारों को बल्कि सोचने के तरीके को भी बदल दिया है। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि बिटकॉइन आखिर है क्या, कैसे बनता है, माइनिंग क्या होती है, ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं और सबसे बड़ा सवाल, क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है। क्या आपने कभी किसी ऐसी करेंसी के बारे में सुना है जिसकी एक यूनिट की कीमत 1 लाख US$ से भी ज्यादा हो? भारत में इसकी कीमत लगभग 90 लाख रुपए तक जा पहुंची है। फिलहाल एक बिटकॉइन की वैल्यू 89,92,568 रुपए है, यानी 89,92,568 रुपए। न कोई सिक्का, न कोई नोट, फिर भी इतना कीमती। जी हाँ, यही है बिटकॉइन, एक वर्चुअल करेंसी। हाल के अमेरिकी चुनावों के बाद इसकी कीमत में लगभग 45% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्लोबल इवेंट्स भी इस डिजिटल करेंसी को कितना प्रभावित करते हैं। बिटकॉइन ने न सिर्फ आम करेंसी बल्कि सोना, हीरा और प्लेटिनम जैसी कीमती धातुओं को भी चुनौती दी है। इसका वजूद आज कई सरकारों के लिए सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि ये किसी भी सेंट्रल बैंक या संस्था के नियंत्रण में नहीं है। तो आइए जानते हैं बिटकॉइन का ये माजरा क्या है। बिटकॉइन को 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक अनजान व्यक्ति या ग्रुप ने बनाया। इसका मकसद था एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना जो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज हो, यानी न कोई बैंक, न कोई सरकार इसे नियंत्रित कर सके। अक्टूबर 2008 में सतोशी नाकामोटो के नाम से एक मैसेज सामने आया, बिटकॉइन P2P ई कैश पेपर। इसमें बिटकॉइन की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन सतोशी खुद आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है कि वो कौन था, अकेला था या टीम, किसी को पता नहीं। दिसंबर 2010 के बाद से उसका कोई मैसेज या कॉन्टैक्ट सामने नहीं आया है। अब बात करते हैं माइनिंग की। बिटकॉइन कोई प्रिंट या मिंट होकर आने वाला सिक्का नहीं है। इसे बनाते हैं कंप्यूटर और इस प्रोसेस को कहते हैं माइनिंग। बिटकॉइन माइनिंग दरअसल एक कंप्यूटेशनल प्रोसेस है जिसमें हाई पावर कंप्यूटर दुनिया भर में होने वाले ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं। ये कैलकुलेशंस बहुत जटिल होती हैं और इन्हें हल करने के लिए भारी मात्रा में बिजली, समय और संसाधनों की जरूरत होती है। हर बार जब कोई ट्रांजैक्शन वेरीफाई होता है तो उसे ब्लॉक में रजिस्टर कर लिया जाता है और इस चेन को कहते हैं ब्लॉकचेन। जैसे जैसे नए ट्रांजैक्शन होते हैं ये चेन लंबी होती जाती है और जो माइनर इसे वेरीफाई करता है उसे इनाम के रूप में कुछ बिटकॉइन मिलते हैं। यही माइनिंग का फायदा होता है, लेकिन ये फायदा आसान नहीं। इसके लिए महंगे सिस्टम, भारी बिजली खर्च और कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इसीलिए अब बिटकॉइन माइनिंग एक इंडस्ट्री बन चुकी है। अब सवाल आता है, बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन कैसे होता है? ये आसान है, बस एक डिजिटल वॉलेट चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे आप पेटीएम या जीपे का इस्तेमाल करते हैं। जिसको पेमेंट भेजनी है उसका वॉलेट एड्रेस डालिए, अमाउंट दर्ज कीजिए और ट्रांजैक्शन कंफर्म कर दीजिए। इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने का काम दुनिया भर के माइनर करते हैं। ट्रांजैक्शन वेरीफाई होने के बाद सामने वाले को पेमेंट पहुंच जाती है। न कोई बैंक, न कोई चेकबुक, न कोई ब्रांच, सिर्फ इंटरनेट और नेटवर्क। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या बिटकॉइन को कैश में बदला जा सकता है, तो इसका जवाब है हाँ, इसे बदला जा सकता है। आज भारत सहित कई देशों में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, जैसे WazirX, CoinDCX और बाइनेंस वगैरह। इनकी मदद से आप बिटकॉइन को रुपए में बदल सकते हैं या पीयर टू पीयर P2P प्लेटफॉर्म पर किसी दूसरे व्यक्ति को बेचकर भी आप नकदी पा सकते हैं। कुछ देशों में बिटकॉइन ATM भी बन गए हैं। हालांकि भारत में ये सुविधा अब तक सीमित है, लेकिन सवाल ये भी है
क्या बिटकॉइन सुरक्षित है? तकनीकी तौर पर देखें तो बिटकॉइन का आधार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत सेफ मानी जाती है। हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हजारों कंप्यूटरों में एक साथ होता है और एक साथ सभी को हैक करना करीब करीब नामुमकिन है। लेकिन खतरा फिर भी है, वो है यूजर लेवल पर। अगर आपकी प्राइवेट की चोरी हो जाए या आप किसी स्कैम लिंक पर क्लिक कर दें तो आपका सारा बिटकॉइन चोरी हो सकता है। मतलब टेक्नोलॉजी तो मजबूत है लेकिन लापरवाही की कोई जगह नहीं। अब बात करते हैं भारत में क्रिप्टो का कानूनी दर्जा क्या है। भारत सरकार ने अभी तक बिटकॉइन को लीगल टेंडर यानी आधिकारिक मुद्रा नहीं माना है, लेकिन पूरी तरह इसे बैन भी नहीं किया है। 2022 में सरकार ने क्रिप्टो इनकम पर 30% टैक्स और 1% टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी TDS लागू कर दिया है। इसका मतलब है सरकार इसे नियंत्रित करना चाहती है लेकिन अपनाने को लेकर अभी असमंजस में है। इसके साथ ही भारत CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर भी काम कर रहा है, यानी एक ऐसा डिजिटल रुपया जिसे RBI जारी करेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर है? इस सवाल का जवाब आसान नहीं, लेकिन कुछ संकेत हैं। एल सल्वाडोर जैसे देश ने बिटकॉइन को अपनी ऑफिशियल करेंसी बना लिया है। अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे देश क्रिप्टो को रेगुलेट करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। भारत में लाखों लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कई स्टार्टअप इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। कीमतों में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, धोखाधड़ी और स्कैम की घटनाएं बढ़ रही हैं और एक बड़ी आबादी अभी तक इस तकनीक को पूरी तरह समझ नहीं पाई है। इसलिए कहा जा सकता है कि क्रिप्टो का भविष्य जरूर है, लेकिन इसकी राह में कई मोड़ हैं। क्रांति तो है लेकिन समझदारी से चलना होगा। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश, बिटकॉइन माइनिंग और क्रिप्टो करेंसी की पूरी कहानी। उम्मीद है आपने इसे सिर्फ एक इंटरनेट जुआ नहीं बल्कि एक संभावित वित्तीय क्रांति के रूप में देखा होगा। लेकिन कोई भी रिवॉल्यूशन तभी सार्थक होता है जब हम उसे समझदारी और जिम्मेदारी से अपनाएं। फिर मिलेंगे कॉर्पोरेट दुनिया के अगले एपिसोड में किसी और ट्रेंडिंग सेक्टर की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए लेट्स माइक कॉर्पोरेट दुनिया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.